गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल ई पाठशाला। सो हम लोग एमसीक्यूज़ कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। आज हमारे यूनिट सेकंड का एमसीक्यूज़ फिनिश हो जाएंगे। हमने टोटल 200 एमसीक्यूज़ कराने का टारगेट रखा था। उसकी लास्ट वीडियो है। अगर इसके पहले की वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी है सो अब उसको भी देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं 151 क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? तो अरस्तु ने क्या बोला था? सार्वजनिक हित में शासन बोला था, विधि सम्मत शासन बोला था, इच्छुक प्रजा की सरकार बोला था, प्रजा की गरिमा से असंगत। नहीं भी समझ में आया तो ये ऑप्शन अलग नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी सही है। ओके, नेक्स्ट इसका है, निम्नलिखित में से किसका कथन था समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में सतत सफलता मिलती है? ये भैया हॉब्स ने बोला था। इच्छा से कंफ्यूज मत हो जाना। ये किसने बोला था? हॉब्स ने बोला था। 2015 में भी क्वेश्चन आया है और 2014 में ऐसा क्वेश्चन आ गया। इसको घुमा के 14 में क्या पूछ लिया है कि समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में सतत सफलता आनंद है। इसको हॉब्स ने क्या कहा है? राइट, तो ये क्वेश्चन 2014 में पूछ लिया है। आगे देखेंगे हम इसको। निम्नलिखित में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है, बिल्कुल है। विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, सही है। दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है, तो ये क्या है? गलत है। सामान्य इच्छा इच्छाओं का योग्य है, ये ठीक है। फिर 154 का, जेएस मिल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जेएस मिल ने किसकी बात करी थी? जो बेंथम ने उपयोगितावाद दिया था उसके उपयोगितावाद को इन्होंने क्या किया था? संशोधित किया था। ठीक है, तो पहला तो आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न होता है, ये बिल्कुल सही है। सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है, ये भी सही है। उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है, गलत, क्योंकि उन्होंने उपयोगितावाद का तो खंडन किया था। मतलब पूरी तरीके से जरूरी नहीं है कि आप अंतिम मतलब अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख जो है वही उपयोगितावाद है। ठीक है, स्वतंत्रता के कार्य में स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल है जिनकी इच्छा की जाती है, तो ये सही है। तो इसका ऑप्शन सी, जो कि जेएस मिल ने नहीं कहा था। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी समाजवादी नहीं है? तो ये है एंजल्स। उन्होंने खुद ही के साथ के जो व्यक्ति थे उन्हीं को बोला था कि वह आदर्शवादी समाजवादी नहीं है। नेक्स्ट है, पुस्तक रैशनल ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स के लेखक कौन है? तो पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात कौन करेगा? पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात करते हैं बेंथम महाशय। ठीक है, कौन करते हैं? बेंथम महाशय। निम्नलिखित में से कौन इसीलिए एथेंस के कार्य से भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर सकें? तो कौन भागा था? प्लेटो भागे थे। कौन भागे थे? प्लेटो भागे थे। ठीक है, क्योंकि सुकरात को फांसी दे दी थी तो कौन भागे थे? प्लेटो भागे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रूसो के बारे में कहा तर्क का उत्साही धर्मदूत उन्होंने अविवेक के काल के लिए राह प्रशस्त करने हेतु अधिकांश से अधिक किया? तो रूसो के बारे में तारीफ करने वाले ये महाशय कौन थे? वेपर। कौन थे? वेपर, जिन्होंने तर्क का उत्साही धर्मदूत कहा उनको। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है सूची मिलान करना है। हॉब्स, लॉक, रूसो और जेएस मिल सभी को जानते हैं हम। अब इसमें देखो किसका पता है? हॉब्स का ने क्या बोला था? चलो जिसका पता उसका देख लेते हैं। व्यक्ति के विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा किसने बात करी थी? लॉक ने करी थी। मतलब बी का क्या आएगा? 2 आएगा। व्यक्ति के विचार अभिव्यक्ति व्यक्ति के विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा की बात कही थी जेएस मिल ने। ये मैंने वीडियो में भी आपको बताया है कि इस बुक में करिए। तो डी का 2 ऑप्शन सिर्फ एक में ही है, मतलब डी में ही है। तो इस हिसाब से अपन उसको मैच कर लेते हैं, राइट। इससे हॉब्स का 1 है। हॉब्स ने कहा था संप्रभुता की सुरक्षा और धर्म पर राजनीति सत्ता के द्वारा दृढ़ कथन का दावा किसने किया था? हॉब्स ने। लॉक ने भैया ने क्या बोला था? संवैधानिक सरकार जो था सीमित रूप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉक महाशय तो अमीर घराने के थे, उदारवाद के जनक है। रूसो का कहना था
दावा की संप्रभुता का मूल लोगों में समाहित है और लोगों के पास रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन नागरिक समाज के संगठनों की तुलना राज्य के पीछे खड़ी किले और मट्टी आ गया या जेल आ गया, ठीक है, तो इनकी बात कौन करते हैं? ग्रामशी करते हैं। ग्रामशी से क्या याद रखना है? प्रिजन नोटबुक। इन्होंने ये जेल में लिखी थी और ग्रामशी जिससे सर आ रही तो वो क्या है? जेल जैसा है, ठीक है। तो ग्रामशी से प्रिजन नोटबुक और किले और मिट्टी के बांध वाली की बात भी कौन करेंगे? ग्रामशी महाशय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थियरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया? अब इसमें अगर नहीं समझ में आता है तो एक बात देख लो, रूसो, कांट और हीगल, लॉक, ये सब क्या हैं? अच्छे बोलने वाले हैं, ठीक है, आदर्शवादी टाइप के। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? हॉब्स अलग है। क्या है? हॉब्स अलग है, जिसने व्यक्ति को ही बुरा बोला है, ठीक है। तो जॉन रॉल्स की पुस्तक थियरी ऑफ जस्टिस में से किसकी सामाजिक अनुबंध? तो हॉब्स के सामाजिक अनुबंध परंपराओं को उद्धार नहीं किया है। नेक्स्ट 162 क्वेश्चन ये आ गया है, पुस्तकें हैं। हमको इसमें से एक भी पुस्तक नहीं पता है अगर, तो हम इसको रटने वाले हैं, राइट। विल्मोर कैंडल, ठीक है, तो कैंडल, विल्मोर कैंडल ने क्या? जॉन लॉक का लिखा, सभी जॉन लॉक की है। एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ मेजॉरिटी रूल, ठीक है। तो कैंडल, बहुत सारे कैंडल से हम क्या करते हैं? मेजॉरिटी रूल पे की बात करते हैं, ठीक है। फिर है A.M.W. क्रास्टन। तो हमने क्रास्टन मतलब क्या क्रास्टन करी है? क्या बनाई है? कास्ट करना बोलते हैं, कास्टिंग। तो हमने जॉन लॉक की बायोग्राफी बनाई है। रिचर्ड कॉक्स में आ जाएगा उसका पीस एंड द वॉर, ठीक है, पीस एंड द वॉर। तो इसका मैं आपको बता ही दे रही हूँ, ऑप्शन मतलब ऑप्शन क्या, आंसर ही देख लो। तो विल्मोर कैंडल का क्या आएगा? मेजॉरिटी रूल आएगा। J.W. गॉफ का आएगा जॉन लॉक से पॉलिटिकल फिलोसफी, फिलोसफी और ये गाफ, ठीक है। और कास्टन का आ जाएगा और बायोग्राफी, और कास्ट का आ जाएगा लॉक ऑन पीस एंड वॉर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वापस से सूची सुमेलित करना है। अब इसमें से हमने किसका नाम सुना है? मतलब बिल्कुल सामान्य से अगर पढ़ाई करिए मैं उनके हिसाब से बताती हूँ। थॉमस पोगी, माइकल वॉल्जर, सुसन मॉलर, ऑर्किन और जॉन रॉल्स। हमने किसका पढ़ा है? जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स आ गया मतलब जस्टिस आ गया, ठीक है। तो इन्होंने देखो जस्टिस तो सब में ही दिख रहा है, न्याय के बारे में सभी ने बोला है। तो वितरण योग्य न्याय, इनकी बुक जो है जो फेमस है, वितरण योग्य न्याय, उनका प्रभावी विचार है। तो डी का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। जो मेन इनकी जो है ना उनको ध्यान रखना है। तो जॉन रॉल्स का वितरण योग्य न्याय मतलब डी का 1 है सेकेंड ऑप्शन में, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। अब बाकी भी देख ही लेते हैं। थॉमस पोगे जो है पूरे विश्व की बात करेंगे, पूरे विश्व की बात करेंगे मतलब वैश्विक न्याय। वॉल्जर मतलब दीवार किसके बीच में? परिप्रेक्ष्य में, सामुदायिक परिप्रेक्ष्य में। तो वॉल्जर का न्याय का समुदाय परक परिप्रेक्ष्य। सुजैन मोलर ऑर्किन का आएगा न्याय का स्त्रीवाद। अब सुजैन किसका नाम है? स्त्री जैसा नाम है, उन्होंने स्त्रीवादी संकल्पना दी है, ठीक है। तो ऐसे हम उसको रट सकते हैं। देन आता है 164 का, नॉक्टुरल काउंसिल, श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया है? तो ये उन्होंने किया था श्रेष्ठ परिषद का काय में द लॉज में, ठीक। हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम ई पाठशाला। स्किप बटन नहीं है क्योंकि ये मेरा ही वीडियो है। सो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार, ये कथन है, अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक की अपने प्रजाजनों की सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है, ठीक है, क्योंकि दास जन्म से निम्न और स्वयं शासन के लिए अयोग्य होते हैं। गलत, ये योग्यता की बात करते तो ए संयोग भी गलत है, मतलब इसका ऑप्शन सी सही है, राइट। फिर निम्नलिखित में से किसके अनुसार विज्ञान निष्क्रिय, ये तो समझ में आ जाता पढ़ने से, विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है और दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है। शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं। रूसो, क्योंकि इन्होंने विज्ञान को निष्क्रिय बोला है, इन्होंने ही टेक्नोलॉजी विज्ञान तकनीकी उसने मानव को भ्रष्ट बनाया है, ऐसा किसने बोला है? रूसो महाशय ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मार्क्स के अलगाव सिद्धांत के संबंध में सत्य नहीं है? भैया 3 प्रकार के अलगाव बताए हैं, उत्पादन से अलगाव हो गया, श्रम से अलगाव हो गया, व्यक्ति से व्यक्ति का अलगाव। पर ये प्रजाति मात्र अन अलगाव, ये अजीब सी बात है, ये इन्होंने इसमें
अलगाव सिद्धांत में नहीं करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है? तो उत्सव की बात किसने करी थी? लेनिन ने करी थी। किसने करी थी? लेनिन ने करी थी, राइट। क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव किसने कहा था? लेनिन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया है कि नागरिक, वेट अ मिनट, किसने परिभाषित किया है कि नागरिक शक्ति, दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियमन और संरक्षण। इसके मेन चीज पकड़ो, संपत्ति का नियमन संरक्षण। अब संपत्ति की बात कौन करेगा? लॉक करेगा, यहीं पे वो लॉक हो जाता है। संपत्ति के नियम और संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों के कार्यान्वयन में लगाना उपयुक्त सभी केवल आम जनता के भले के लिए है। किसने कहा था? जॉन लॉक ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं उनका कार्य है? जैसे कामगार, कार्य, वर्ग, ये कौन बात करता है? इसी कार्ल मार्क्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से नारा किसने दिया कि साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता की सर्वहारा क्रांति है? तो ये लेनिन ने बोला था। किसने बोला था? लेनिन ने। नेक्स्ट है द फिलोसफी ऑफ जैस्मिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फिलोसफी ऑफ जैस्मिन, ठीक है। तो फिलोसफी ऑफ जैस्मिन किसने लिखा है? ये अपन को क्या करना, रटना ही है, ठीक है। अगर अपन को नहीं पता है तो ये लिखा है आर्स्ट्यूट ने, R.P. आर्स्ट्यूट ने लिखा है द फिलोसफी ऑफ जैस्मिन, R.P. आर्स्ट्यूट ने 2014 का UGC नेट। फिर है मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक। मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? ठीक है, तो मूल्य का श्रम सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? लॉक ने दिया है। किसने दिया है? लॉक ने, क्योंकि मूल्य नाम आ गया, ठीक है। तो किसने दिया है? लॉक ने दिया है। उसके बाद मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है? कौन सा सही है? सब लिखा है ना, मैकियावेली डिस्कोर्सेस, गोल्डनेस, द आर्ट ऑफ वॉर, तो उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति में अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व का स्पष्ट किया। यह पिछले साल उसमें आया था, क्या बोलते हैं, मैच द कॉलम में। तो वास्तविक विश्व, और उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था, वास्तविकता की प्रकृति का सिद्धांत। तो ये कहाँ में आएगा? द टाइमियस। नेक्स्ट है, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स सिद्धांत किसने, राज्य क्रांति के बारे में मार्क्स और सिद्धांत किससे लिया गया है? जर्मन क्लासिक, हाँ, तो वो जर्मनी के थे मार्क्स, लेकिन उन्होंने सिद्धांत कहाँ से लिया है? फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से लिया है। तो नेक्स्ट, अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपनी अर्पित किया। अरस्तु महाशय ने तो बहुत स्टडी गई थे, उपयोग सभी। तो फेलियस, हिप्पोडेमस और प्लेटो तीनों का किया था। लेनिन के लेखों में आरोही क्रम में सही बताओ, ठीक है। तो इनका जो फर्स्ट था, इन्होंने लिखा था ये वाला, द वार एंड द सेकेंड इंटरनेशनल। तो फोर्थ तो जो है वो फर्स्ट आएगा। कहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? हाँ है ना। तो 4, 2, 3, 1, तो ये इसका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, माओ की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ खून खराबे की बात करते थे, ठीक है। युद्ध में शस्त्र महत्वपूर्ण कारक होते हैं परंतु निर्णायक नहीं, बिल्कुल सही बात है। राजनीति खून खराबे के बगैर युद्ध है, ऐसा तो बोले ही नहीं उन्होंने। दल बंदूक को नियंत्रित करती है, ये तो उनका फेमस है। आइए सैकड़ों फूल खिलने दो और सैकड़ों विचारधाराओं को प्रतिस्पर्धा करने दो, बिल्कुल सही है। तो ये क्या, राजनीतिक खून खराबे के बगैर युद्ध है, ये इनका समाविष्ट नहीं करता है। तो नेक्स्ट है, प्लेटो ने इनके विचारों को अपनाया। पढ़ के देखो नाम किस किस के हैं। हेराक्लीज हो गए, पारमेडिनीज हो गए, मेनिडीज, सुकरात हो गए, उपयुक्त सभी, तो सभी के लिए आ जाएगा, ठीक है। किसके लिए? समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है। समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है, प्लेटो महाशय का कहना था। इसी पदार्थों की बात तो वही करते हैं। नेक्स्ट है, रूसो अकेडमी ऑफ डिजोन द्वारा 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में इस विषय में पुरस्कार पाया। कौन से विषय में बना था? क्या विज्ञान और कला प्रगति के आचार को भ्रष्ट करने या शुद्ध करने में योगदान दिया? इसी में किया था उन्होंने, ठीक है। ऑप्शन पढ़ के देखना, तो दोनों में कला और विज्ञान आना चाहिए, तो विज्ञान कला एक ही ऑप्शन में आ रहा है, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष न ही उसकी न ही राय है, बिल्कुल सही। सही मत ज्ञान है, गलत, सद्गुण है। ये पिछली बार भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ए सही यार गलत है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स की दंडात्मक पद्धति के नियम इन्हें समाविष्ट नहीं करते। मार्क्स की दंडात्मक पद्धति क्या बोलती है? मात्रा का गुणात्मक में
मात्रा का गुणवत्ता में तथा इसके विपरीत रूपांतरण का नियम बोलते हैं। विरोधी की एकता का नियम बताते हैं। नकारने को नकारने का नियम, हाँ ये भी बताते हैं। प्रधानपति अपने प्रश्नों को केवल भूतकाल की समझ तक सीमित करती। कितना अजीब सा ये तो उन्होंने ऑप्शन दे दिया, तो यही सही है। या किसने कहा था कि लेनिन व साम्राज्यवाद की युग की ओर श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है। अब मुझे बताओ लेनिन किसके बाद आया, मार्क्स के बाद आया, तो मार्क्स होगा क्या, नहीं होगा। लेनिन खुद होगा क्या, नहीं होगा। स्टालिन, माओ त्से-तुंग, अब माओ त्से-तुंग इनके बारे में बोलने बैठेंगे क्या, नहीं। तो बोलने वाले कौन है, स्टालिन। किसने कहा था, ये स्टालिन है, जो कि लेनिन के बाद आए थे। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित चिंतकों में से किसने सामान्यतः दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझाता है। अब दार्शनिक तो कांट हीगल भी है, ठीक है, बेंथम तो है ही नहीं, हॉब्स भी है ही नहीं, तो प्लेटो, अरस्तु और कांट हीगल। अब इन्होंने बोला संस्थापक, तो संस्थापक कौन है, प्लेटो और अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के लेखों को आरोही क्रम में बताना भैया। तो आरोही क्रम में सबसे पहले उन्होंने क्या लिखी है, ये सबसे लास्ट में लिखी है, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये एक सबसे लास्ट में और एक इसमें लास्ट में है। अब इनमें पता होना चाहिए अपने को। तो 3 कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसका मैं आंसर ही बता देती हूँ, जिससे 2 का 50-50 हो गया अपन का, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं हम, ठीक है, कि पहली कौन सी और आखिरी कौन सी है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। फर्स्ट इन्होंने की बुक थी थियसिस ऑन फायरबाग, फिर लिखी द पार्टी ऑफ फिलोसफी, फिर लिखी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, फिर लास्ट लिखी कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ऑप्शन सी सही है। उपयोगितावाद के संस्थापक हजार बार बताए हैं, बेंथम है। किसने कहा था कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क मांसपेशियों नसों के बराबर है। जैसे श्रम आ गया, श्रमिक आ गया, तो कौन आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेटो के का पुनः प्रकटन इसमें पाया जाता है। सर थॉमस का में भी पाया जाता है, यूटोपिया में। कैम्पनेला का द सिटी ऑफ द सन में भी पाया जाता है, और बैकन का न्यू अटलांटिस में भी है। तो उपयुक्त सभी इसके आंसर है। अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पुरुष स्वभाव से असमान है, बोला था। उच्च के प्रति निम्न की अधीनस्था, बोला था। महिलाओं स्वभाव से पुरुष के अधीनस्थ होती है, बोला था। दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है, क्योंकि दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियाँ नहीं रहती, ये भी बोला था। दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है, ये बोला था, क्योंकि वह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियाँ उपलब्ध कराती है, नहीं लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। फिर है हॉब्स के लिए फेलिसिटी, देखिए ये आ गया ना वापस ये क्वेश्चन, ठीक है, 2013 में आया था। फेलिसिटी का अर्थ क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा था, उन वस्तुओं का जिनको आदमी पाने के समय समय पर इच्छा करता है, ठीक है, या पाने में निरंतर सफल होता है, ये आ जाएगा। 193 प्राकृतिक पुरुष वह होगा। अब प्राकृतिक पुरुष की बात कौन करेगा, कुछ वर्ड ही पकड़ लो ना, परंपरागत या अपरंपरागत। जब स्वतंत्रता की बात करते वो रूसो है, प्राकृतिक पुरुष रूसो है, पढ़ लेते एक बार। प्राकृतिक पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्वप्रेम और समानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है। समझ में आया, नहीं तो क्या पकड़ोगे, प्राकृतिक पुरुष किसने बोला, रूसो ने बोला। नेक्स्ट, लॉक का निबंध है कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, किसका खंडन है, तो ये खंडन है भैया रॉबर्ट फिल्मर का, पैट्रियार्क का, ये रट लो, किसका खंडन है, पैट्रियार्क का है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा लेख माओ त्से तुंग द्वारा नहीं लिखा है, तो माओ त्से तुंग ने द पीपल वॉर नहीं लिखा है, ठीक है। ऑन न्यू डेमोक्रेसी लिखा है, ऑन कोलिशन गवर्नमेंट लिखा है, ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप लिखा है, ठीक है, तो द पीपल्स वॉर नहीं लिखा है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो का द रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है, तो प्रोटागोरस को उन्होंने प्रधान पात्र नहीं माना है। सामान्य इच्छा क्या इंगित करती है, मेरी स्वयं अपनी इच्छा, समूह मानस की इच्छा, सर्वमान्य इच्छा और उपयुक्त सभी। 98 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संदर्भवाद की व्याख्या नहीं है, संदर्भवाद का व्याख्याता नहीं है। अब ये तो कुछ पता ही नहीं होगा, तो इसको अपन को रटना है। तो निम्नलिखित में से कौन संदर्भवाद का व्याख्या नहीं आएगा, विट्गेन्स्टीन, इसको रट लेना है। विट्गेन्स्टीन संदर्भवाद का व्याख्याता नहीं है। तो कौन कौन है, स्किनर है, पॉकॉक है और विंच है। फिर निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के समर्थक है, तो प्लेटो के समर्थक कौन है भैया, ये भी अपन को नहीं पता, इसको याद कर लो। तो लेविंसन जो है वो प्लेटो के समर्थक है। बाकी प्लेटो की बुराई करी है पॉपर ने, क्रॉसमैन ने और बर्लिन ने, मतलब उनके समर्थक नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
नागरिकों को किसने शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले। तो जब बताया था अरस्तु ने संविधान, तो उसमें शासक और शासित होने वाले के बारे में बताया था, तो परिभाषित किया। तो किसने परिभाषित किया है? अरस्तु ने। तो ये हम लोगों की सेकेंड यूनिट के 200 क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर ख़त्म होते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले थर्ड यूनिट को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद उसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।